हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, लेकर आ चुका हूं सभी एसएससी सीएचएसएल एस्पिरेंट्स के लिए लास्ट मूवमेंट स्ट्रेटजी। जैसे कि आपको पता ही है, 2 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, 22 अगस्त तक चलेगा। तो कुल मिला के आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो इस आखिरी बचे हुए टाइम में किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज के ऊपर ज्यादा टाइम लगाना है, ताकि आप इस बचे हुए टाइम में भी अपनी प्रिपरेशन को एक जबरदस्त बूस्ट दे सको। और दोस्तों इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। यानी कि जब आप फाइनली एग्जाम हॉल में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे होंगे तो उस टाइम पर एग्जाम को कैसे टैकल करना है, क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यार पूरी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट दोस्तों उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं। जैसे कि आपसे प्रॉमिस कर रखा है, आने वाली 20 जुलाई को थर्सडे का दिन पड़ेगा शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर जनरल अवेयरनेस के लिए एक जबरदस्त सुपरफास्ट मैराथन कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस के 600 प्लस मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। वो क्वेश्चन जो कि इस बार एग्जाम में मिलने के 99% चांसेस है। तो फ्रेंड चाहे कुछ भी हो जाए, अपने एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाने चाहिए और ये सुपरफास्ट मैराथन किसी भी कंडीशन में मिस नहीं होनी चाहिए। डेट नोट कर लीजिए, 20 जुलाई शाम 5 बजे मिल रहे हैं सुपरफास्ट मैराथन में। अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली बढ़ते हैं अपनी लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी की तरफ। 2 अगस्त से स्टार्ट होने वाली टियर फर्स्ट एग्जाम के पैटर्न के बारे में तो आप जानते ही हैं। एग्जाम में टोटल 4 सेक्शंस आपको देखने को मिलने वाले। हर एक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आएंगे। टियर फर्स्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन के 2 नंबर आपको दिए जाते हैं, इसलिए एग्जाम आपका 100 क्वेश्चन का होता है, 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है। और सबसे बड़ा चैलेंज आपको एग्जाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, जहां पर आपको 100 क्वेश्चन 6 मिनट्स के अंदर यानी कि 1 घंटे के अंदर सोल्व करने होते हैं, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के सामने एक बड़ा चैलेंज बन के उभरता है। इस चैलेंज को वो क्रैक नहीं कर पाते। तो इस चैलेंज को क्रैक करने के जबरदस्त ट्रिक मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन इजीली सोल्व करके आ सकते हो। एग्जाम में आपको 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के सामने एक बड़ा एनिमी बन के उभरता है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब एग्जाम देके सेंटर से बाहर निकल रहे होते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि यार एक गलती हो गई, नेगेटिव बहुत सारे क्वेश्चन लगे, जिसकी वजह से हम एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग से कैसे लड़ना है, इससे कैसे टैकल करना है, ये भी आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, स्ट्रेटजी के बारे में तो हम बात करेंगे, उससे पहले आपको एक छोटा सा झटका दे देता हूं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन रियलिटी यार यही है। 2022 टियर फर्स्ट एग्जाम की जो कट ऑफ थी, एक बार उसके ऊपर नजर डालिए। कहने को तो टियर फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर है, टियर सेकंड एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके मार्क्स के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन टियर फर्स्ट एग्जाम की आप हालत देखिए। लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 157 मार्क्स थी, ओबीसी की 153 मार्क्स थी 200 में से, ईडब्ल्यूएस की 151 मार्क्स थी, एससी कैटेगरी की 135 नंबर थी, एसटी कैटेगरी की 125 मार्क्स कट ऑफ गई थी टियर फर्स्ट एग्जाम की। लेकिन लास्ट टाइम पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी 2022 में, वो 4522 वैकेंसी थी। फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे? 32,35,474 फॉर्म अप्लाई हुए थे। इस बार जिस एग्जाम में आप बैठने वाले हो, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहां पर टोटल वैकेंसी ही केवल 1600 है, जिसने सभी को रुला दिया है। और फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं ये सस्पेंस है। 32,17,442 फॉर्म हुए हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली उतने ही फॉर्म अप्लाई हुए हैं जो कि 2022 में हुए थे। केवल 17-18,000 फॉर्म का डिफरेंस है, जो कि कोई भी बड़ा डिफरेंस नहीं है। और वैकेंसी में देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से इस बार आपको कट ऑफ में काफी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बल्कि मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बार 150-155 से काम नहीं चलेगा। इस बार 4-5 घंटा पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जितना भी टाइम बचा है ना, खुद को झोंक दो, चाहे डेली 10, 12, 15 घंटे ही क्यों ना पढ़ना पड़े, एग्जाम तक पढ़ो। सोते जागते उठते बैठते नहाते धोते पढ़ना शुरू कर दो फ्रेंड्स, तभी कुछ रिजल्ट चौंकाने वाले निकल के आ सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन इस बार डेफिनेटली पहले से कई गुना ज्यादा रहने वाला है। तो बिफोर नॉर्मलाइजेशन का ही टारगेट आपको 160 प्लस बना के चलना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एग्जाम में 160 प्लस स्कोर करना है। क्लियर है? आंसर की मैच करने के बाद इतने मार्क्स आपके बैठने चाहिए। नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने मार्क्स मिलते हैं वो सब कुछ बाद का मैटर है। तो भाई बड़ा टारगेट रखिए, तभी आप कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे। क्लियर है? ये तो समझ आ गया कि कितनी मेहनत करने की जरूरत है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि टियर फर्स्ट तो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाइंग नेचर जरूर है, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ा पहाड़ चढ़ के जाना पड़ेगा, तब जाके आप मेंस एग्जाम में पहुंचोगे। अब दोस्तों यहां पर मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं, जिनके ऊपर आपको इस बचे हुए टाइम में सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है हमारा डीप रिवीजन।
अब से लेकर अपनी एग्जाम तक आपको पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज बहुत ही डीपली रिवाइज करना है। बहुत ज्यादा कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करो, नई नई लेक्चर अटेंड करना बंद कर दो। अभी से पूरे सिलेबस को शुरुआत से लेकर आखिर तक अच्छे से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि डीप रिवीजन करना एग्जाम से पहले मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अगर आप रिवीजन करके एग्जाम में नहीं जाते, जो आपने 2-3 महीने पढ़ा ना, जो मेहनत करी वो भी बेकार हो जाती है। इसलिए बहुत ही अच्छे से सिलेबस को रिवाइज करिएगा। भले आपने मॉक वगैरह लगाई हो, प्रीवियस ईयर के ऊपर प्रैक्टिस करी हो, या फिर आपने थ्योरेटिकल पढ़ा हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करे हो, नोट्स वगैरह जो आपने बना रखे होंगे, हर एक सिंगल चीज को अच्छे से रिवाइज करते हुए आपको चलना है। सेकंड चीज है 20 मॉक टेस्ट बिफोर एग्जाम। आपको अपने एग्जाम से पहले कम से कम 20 मॉक टेस्ट के ऊपर हार्डकोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे कैसे भी करिए। एक दिन में 2 लगाइए, एक दिन में 5 लगाइए। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करी, तो एग्जाम से पहले कम से कम 20 मॉक टेस्ट के ऊपर आपको हार्डकोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इससे बेनिफिट यह होगा कि आप एग्जाम का रियल पैटर्न अच्छे समझ पाओगे, एग्जाम का पूरा फॉर्मेट आपके दिमाग में छप जाएगा। जब आप 60 मिनट का टाइमर सेट करके 100 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करोगे, तो इससे आपको अपनी कमियों का भी पता चलेगा कि मेरी वीकनेस फिलहाल ये है कि मैं 100 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर सोल्व नहीं कर पा रहा हूं, इंग्लिश के क्वेश्चन में मैं फंस जा रहा हूं, जनरल अवेयरनेस के इस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा हूं, मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में मैं फंस रहा हूं, रीजनिंग के मैं प्रॉपर लॉजिक्स नहीं लगा पा रहा हूं, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन सोल्व करने में मुझे इतना टाइम लग रहा है, इंग्लिश में इतना टाइम लग रहा है, मैथ में इतना टाइम लग रहा है, रीजनिंग में इतना टाइम लग रहा है। तो दोस्तों, इससे आपको अपने लेवल का भी पता चलेगा, और फिलहाल जो आपके अंदर कमियां हैं, आप उनको ढूंढ के टाइम रहते दूर भी कर सकते हो एग्जाम से पहले। तो भाई, मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करने का जबरदस्त बेनिफिट एक आपको यह भी मिलेगा कि जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, जो स्टूडेंट्स के सामने एक बड़ा चैलेंज बनेगा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, कि 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व करने में काफी सारे स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी काफी हद तक दूर हो जाएगी, क्योंकि इस चीज के ऊपर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। एग्जाम से पहले कम से कम 20 मॉक टेस्ट के ऊपर आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट परचेज नहीं कर पाते, आप अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप किसी भी मार्केट से जाके ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हो। बहुत सारी अवेलेबल है, जैसे कि मेरी हाथ में देख सकते हो, दिशा पब्लिकेशन का आता है। 20 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे लेटेस्ट पैटर्न पे। और आती है दिशा पब्लिकेशन के, जिसमें प्रीवियस ईयर एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं सारे रियल विद सॉल्यूशन के साथ। अरिहंत की आती है ऐसे, इसमें आप देख सकते हैं 20 से 30 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। ऐसे ही एक और अरिहंत का आता है, जिसमें 2009 से 2019 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। अगर आप इनके ऊपर भी प्रैक्टिस करते हो, फिर भी आप अपने अंदर जबरदस्त चेंजेस देख सकते हो। उसके बाद बारी आती है तीसरे पॉइंट की, फोकस ऑन टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वाइज जो टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स है ना, इस बचे हुए टाइम में सबसे ज्यादा उनके ऊपर फोकस करिए। अब गारंटीडली काफी सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि भैया टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं? टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स वो होते हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, और ये सभी टॉपिक्स ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। अब यहां पर आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स बता के आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ऑलरेडी चैनल के ऊपर आपको एक वीडियो मिल जाएगी, जब फॉर्म निकले थे तभी आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा दिया था। सब्जेक्ट वाइज सभी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स डिटेल से आपको बता रखा है, ये भी बता रखा है कि किस टॉपिक से रिलेटेड कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो को देखिए, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स निकालिए। अगर वो टॉपिक्स अभी तक कवर नहीं है, तो सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करिए, उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि यही टॉपिक आपको एग्जाम में हाईएस्ट मार्क दिलाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा लास्ट 12 मंथ्स करंट अफेयर्स। काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन भी रहता है कि भैया सीएचएसएल एग्जाम के लिए कब से कब तक के करंट अफेयर हमें पढ़ने चाहिए। देखिए दोस्तों, इस बार सीएचएसएल एग्जाम के लिए आपको लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब अगस्त 2022 से लेकर के अगस्त 2023 तक के सभी करंट अफेयर्स के ऊपर आपको फोकस करना है। मंथ वाइज करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो, जैसे कि पहले आपने अगस्त 2022 का एक महीना कवर कर लिया, उसके बाद सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स पढ़िए, उसके बाद अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर पढ़िए। ऐसे आप करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं, बेनिफिट मिलेगा। लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर पढ़िएगा, उससे पीछे जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको पता है हर एक सीट में 7 से 8 क्वेश्चन गारंटीडली आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया करंट अफेयर पढ़ने का। दूसरा टाइप क्या है? करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज। अब आपको करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज भी पढ़ने पड़ेंगे। ऑलरेडी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स वाली वीडियो मैंने आपको करंट अफेयर्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड करा रखे हैं, जैसे कि जो नई नियुक्तियां हुई हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी। हाल ही में किस पोस्ट के ऊपर किसको नियुक्त किया गया, जैसे कि हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किनको नहीं चुना गया, या फिर डीआरडीओ के नए चेयरमैन कौन है, या फिर इसरो के चेयरमैन कौन है, इस टाइप की नियुक्तियां हो गई। हाल ही में जितनी भी इंटरनेशनल समिट सम्मेलन हुए हैं, किस देश ने कौन से सम्मेलन की मेजबानी करी भारत की तरफ से,
उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था, इस टाइप की। साथ ही जितनी नेशनल या फिर स्टेट लेवल पर योजनाएं स्कीम बनी है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इंडेक्स बनते हैं, जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है, या फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है। ये जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है ना, ये आपको सभी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अवार्ड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन गारंटीली एग्जाम में बनते हैं, तो वे एक एक टॉपिक उठाइए और उसको कवर करते हुए चले जाइए, गारंटीली बेनिफिट मिलेगा आपको जबरदस्त। अब करंट अफेयर की बात हो रही है तो काफी सारे लोग के माइंड में ये भी हो रहा होगा कि भैया करंट अफेयर्स कहां से पढ़े। देखिए दोस्तों, वैसे आपको एक और चीज बता दूं, 25 जुलाई आने वाली 25 जुलाई को इसी चैनल के ऊपर शाम 5 बजे लास्ट 12 मंथ्स करंट अफेयर के एक सुपरफास्ट मैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लास्ट 12 मंथ्स के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस के ऊपर आधारित रहेंगे जो कि हाल ही में एसएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन है, उन्हीं बेसिस से क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम काफी हद तक ये करंट अफेयर की मैराथन आपकी सोल्व कर देगी। तो डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 25 जुलाई शायद ट्यूसडे का दिन पड़ेगा, शाम 5 बजे करंट अफेयर का भी एक सुपर फास्ट मैराथन स्पेशल एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। और वैसे करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके पास होगी हमारी खुद की, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसमें आपको लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर मिल जाएंगे, मतलब जून 2022 से लेकर के जुलाई 2023 तक के करंट अफेयर्स हैं। आपको मंथ वाइज भी मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और जो करंट अफेयर्स के टॉपिक मैंने आपको बताया ना, जैसे कि हंगर इंडेक्स, अपॉइंटमेंट, ये सारे टॉपिक्स भी आपको इस बुक के पीछे मिल जाएंगे। तो ये जो करंट अफेयर्स की ओवरडोज मैगजीन है, करंट अफेयर की प्रॉब्लम काफी हद तक दूर कर देगी। आपके पास होगी, अगर है नहीं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ने तो डीप रिवीजन करने को भी बता दिया, एग्जाम तक 20 मॉक टेस्ट भी लगाने को बता दिया, टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स के ऊपर फोकस करने को भी बता दिया, करंट अफेयर्स भी पढ़ने को बोल रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, आगे इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये बचे हुए टाइम में कैसे पॉसिबल हो पाएगा। शुरुआत में एक चीज बताई थी, अपने एग्जाम तक खुद को प्रिपरेशन में झोंक दीजिए, चाहे आपको 10 घंटा पढ़ना पड़े, 12-14 घंटा ही क्यों ना पढ़ना पड़े, प्रिपरेशन को टाइम दो। मान के चलो आप अपने एग्जाम तक डेली प्रिपरेशन को 12 घंटा देना भी शुरू कर देते हो, तो इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि डेली 3 घंटा आप 2 मॉक लगाइए, ठीक है, 1-1 घंटा लगाइए और फिर आधा घंटा उनको चेक करिए, अपनी कमियां देखिए, उनको सुधारने की कोशिश करिए। 3 घंटा मान के चलिए आपने मैथ्स के टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लिया। 3 घंटा मान के चलिए आपने जीके के जनरल अवेयरनेस के टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए। कितने हो गए? 9 घंटे हो गए। 12 घंटा प्रिपरेशन को दे रहे थे, 3 घंटा फिर भी बचता है। 3 घंटे डेली डीप रिवीजन को देना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना है। फिर देखते हैं एग्जाम अच्छे स्कोर के साथ कैसे क्रैक नहीं होता। एक दिन में 2 सब्जेक्ट के टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स कवर करिए, रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करिए। फिर अगले दिन दूसरे 2 सब्जेक्ट के टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स के ऊपर फोकस करिए। फिर तीसरे दिन उन्हीं 2 सब्जेक्ट के टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स के ऊपर फोकस करिए। ऐसे मैनेजमेंट के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हुए चलोगे तो जो बचा हुआ टाइम है ना, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मस्ट एनालाइज 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जस्ट आफ्टर दिस वीडियो। इस वीडियो को तुरंत देखने के बाद आपको 10 एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करना है। सोल्व करने मत बैठ जाइएगा, एनालाइज करने को बोल रहा हूं। सोल्व आपको मॉक टेस्ट करने हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपको केवल एनालाइज करने, अगर आपने अभी तक नहीं किए। एक क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, 100 क्वेश्चन उसमें होंगे, 4 सेक्शंस उसमें होंगे, हर एक सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन होंगे। देखिए, उसको एनालाइज करिए कि भाई मैथमेटिक्स के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या आप उन तरह के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर चुके हो? किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ज्यादा प्रायोरिटी कौन से टॉपिक्स को दी जा रही है, इंग्लिश में वोकैबुलरी कहां से पूछे जा रही है, कितने क्वेश्चंस किस टाइप की वोकैबुलरी से बन रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, करंट अफेयर से किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, ज्यादा फोकस कौन से टॉपिक के ऊपर किया जा रहा है, रीजनिंग के अंदर नॉन वर्बल से कौन कौन से टॉपिक कवर किए जा रहे हैं। तो आपको 10 कम से कम 10 शिफ्ट यानी कि 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने हैं। 2022 वाले कर लीजिए, 2021 वाले कर लीजिए, 2020 वाले कर लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करने हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है
तो यार गूगल कर लीजिए, जब एसएससी का एग्जाम होता है आंसर की आती है ना, तो आंसर की पीडीएफ में देता है, तो आपको किसी भी वेबसाइट के ऊपर पीडीएफ में मिल जाएंगे। सर्च करिएगा एसएससी सीएचएसएल 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। वहां से केवल एनालाइज करना, आपको एक आइडिया क्लियर करना है। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके माइंड को आइडिया लग जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा कि भाई एग्जाम में इस तरीके का फॉर्मेट है, एग्जाम का इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो ये टाइम बचा हुआ है ना, इसमें आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसी वे में प्रिपरेशन करना शुरू कर देगा कि भाई एग्जाम तो इस लेवल का आता है, एग्जाम में तो इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो क्यों ना बचे हुए टाइम में इसी टाइप की प्रिपरेशन करी जाए। तो एक जबरदस्त बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, आपको एक सही पाथ मिल जाएगा प्रिपरेशन करने का, आप उन्हीं चीजों के ऊपर मोस्टली फोकस करने लग जाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट है स्पेशल फोकस ऑन स्टैटिक जीके। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया होगा, जनरल साइंस भी आपने पढ़ लिया होगा, थ्योरेटिकल पढ़ लिया होगा, लेक्चर आपने देख लिए होंगे। इस बचे हुए टाइम में आपको स्टैटिक जीके के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। क्लियर है? जैसे कि हमारे फोक डांसेस हो गए, या फिर फेस्टिवल हो गए स्टेट वाइज, या फिर नेशनल पार्क्स हमारे हो गए, या फिर मॉन्यूमेंट्स, टेंपल हो गए, ये जो स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी को अच्छे से कवर करिएगा। इससे बेनिफिट यह है कि आप कम टाइम में ज्यादा डेटा कंज्यूम कर पाओगे। ठीक है, जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। और सीएचएसएल एग्जाम हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, जीडीओ, इनमें स्टैटिक जीके से आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो हमारी वे टू सक्सेस की थ्योरेटिकल जीएस की बुक है ना, इसके लास्ट 40 पेजेस पर स्टैटिक जीके के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दे रखा है। अगर आप एग्जाम तक इनको भी अच्छे से कवर कर ले होता ना, फिर भी जबरदस्त बेनिफिट आपको मिलेगा। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वैसे तो आपके पास हो गई, 3 साल हो गए बुक को निकाले। क्लियर है? नेक्स्ट है इंग्लिश वोकैबुलरी। इंग्लिश आपने पढ़ ली होगी, अब इंग्लिश के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस इंग्लिश का एक सेक्शन निकाल लीजिए, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करिए। जो अभी तक आपने वोकैबुलरी पढ़ी होगी, सबसे पहले उसको डीपली रिवाइज करिए। अगर रिवीजन हो जाती है अच्छे से, तो और नई वोकैबुलरी पढ़ने की कोशिश करिए, और हो सके तो प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी पढ़िए, जो कि एसएससी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़िए, प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी, या फिर इडियम फ्रेज पढ़िए, एंटोनियम, सिनोनियम, स्पेलिंग चेक्स पढ़िए, ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। काफी सारे लोग इनको मिस कर देते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। एडवांस मैथ के ऊपर प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। क्वांट्स आपने पढ़ लिया, लेकिन काफी सारे लोग एडवांस मैथ में पीछे रह जाते हैं सीएचएसएल एग्जाम में। तो जो एडवांस मैथ के इंपोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो गया, इनके ऊपर थोड़ा फोकस करिए। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है डेटा इंटरप्रिटेशन और पाई चार्ट। हर एक शिफ्ट में आपको 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं, तो क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा सा 1 दिन या फिर 2 दिन लगाए जाए, ताकि आप इन 4-5 क्वेश्चन को अंदर कर सको। तो एडवांस मैथ के ऊपर स्पेशली फोकस करिएगा। क्वांट्स को फिलहाल छोड़िए, इस बचे हुए टाइम में एडवांस मैथ के ऊपर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस डालिए। भले आपको डेली प्रिपरेशन को 15-15, 16-16 घंटे क्यों ना देना पड़े, मुझे पता है थोड़ा सा टफ है, लेकिन यार एग्जाम तक तो आप कर ही सकते हो। अपने फ्यूचर को बनाने के लिए थोड़ा सैक्रिफाइस तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो भाई जितनी अंदर जान बची है ना, उतनी प्रिपरेशन के ऊपर लगा दीजिए। अब फाइनली बात करते हैं हाउ टू अटेम्प्ट, यानी कि जब आप फाइनली एग्जाम हॉल में पहुंच जाओगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर सामने क्वेश्चन पेपर आपका खुला होगा, उस टाइम पर क्वेश्चन पेपर को कैसे टैकल करना है, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक ट्रिक है, ये भी एक कला है। सबसे पहले किस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करें, ताकि हम 100 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर इजीली सोल्व करके आ जाए, हमें ज्यादा चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े। इसकी सबसे पहली बेसिक ट्रिक तो यह है, जो सब्जेक्ट आपका सबसे फेवरेट है, मतलब जिस सब्जेक्ट की सबसे अच्छी सी प्रिपरेशन हो रखी है, जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ आता है। कुछ लोग का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स होता है, मैथ्स के क्वेश्चंस वो फटाक से सोल्व कर लेते हैं। कुछ लोग को जनरल अवेयरनेस पसंद होता है, कुछ लोग को रीजनिंग पसंद होता है। जिस भी सब्जेक्ट की सबसे अच्छी प्रिपरेशन हो रखी है ना, सबसे पहले उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू करें। काफी सारे लोग गलती यही करते हैं, बिना सोचे समझे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने लगते हैं। पहले मैथमेटिक्स की या फिर पहले जो सेक्शन दे रखा है क्वेश्चन पेपर में, उसी से सोल्व करने लग जाएंगे। कुछ लोग लास्ट से क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने लगते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, अगर शुरुआत में मैथ्स के क्वेश्चन दे रखे हैं तो मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने लग जाएंगे और कैलकुलेशन में इतना उलझ जाएंगे, पता ही नहीं चलता आधा घंटा कहां गायब हो गया। कुछ लोग रीजनिंग में लग जाएंगे। तो भाई सबसे पहले तो यही देखना है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स के क्वेश्चन पहले सोल्व करिए, क्योंकि आप जल्दी सोल्व कर लोगे। और जब क्वेश्चन सोल्व होने लगते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन भी आता है, जिससे आपका मूड अच्छा होता है, माइंड फ्रेश होता है और क्यूरियोसिटी होती है क्वेश्चन पेपर में खो जाने की। तो
परफॉर्मेंस बेटर निकलती है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है, जो अच्छा लगता है उसको पहले सोल्व करो। लेकिन फिर भी एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, यानी कि अगर सभी सब्जेक्ट में आप एवरेज हो, लगता है आपको कि यार मैथ में भी मैं ऐसा ही हूं, ठीक ठाक हूं, जीके भी मेरा ऐसा ही है, ठीक ठाक है, बाकी मतलब आप एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से तो देखिए दोस्तों, और आपको टाइम लिमिट पहले ही सेट कर लेनी है। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने टाइम चलता रहता है कि भाई 60 मिनट है, अब 59 रह गए, 58, 57, 56, इस तरीके से आपका टाइम चलता रहेगा कोने में। तो आपको टाइम के ऊपर नजर बना के रखनी है और आपको सेक्शन वाइज टाइम लिमिट सेट कर लेनी है कि भाई जीके के जो 25 क्वेश्चन है ना, वो मुझे 7 से 8 मिनट के अंदर सोल्व कर लेना है। इससे ज्यादा अगर आप टाइम दे रहे हो, समझ लीजिए खतरा है, आगे चल के क्वेश्चन छूटने वाले हैं, आगे बहुत ज्यादा रश होगा। तो टाइम को सेव करते हुए आपको चलना है, ठीक है। टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे उलझाने की कोशिश कर रहा है, इस क्वेश्चन के ऊपर मुझे सोचने की जरूरत है, कैलकुलेशन करने की जरूरत है, तो उस क्वेश्चन को वहीं पर बुक मार्क करके छोड़ दीजिए कि इसको हम बाद में देख लेंगे। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर बैठ के सोचिएगा मत कि ये मैंने कहीं पर पढ़ा है, इसका आंसर ये हो सकता है, वो हो सकता है, उलझिए मत, जो आता है टिक करिए, वरना बुक मार्क करके आगे बढ़ जाइए। ये ट्रिक होती है क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की, क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स में एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, टाइम को सेव करना है किसी भी तरीके से। अब भाई कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है? सबसे पहले मेरे हिसाब से एक एवरेज स्टूडेंट को सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस चारों सब्जेक्ट में से इकलौता ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन होता है। ये आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं करता। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसका आंसर पता है, फटाक से आपने लगाए और आगे बढ़ गए। यहां पर आपको कोई कैलकुलेशन, कोई लॉजिक नहीं लगाने होते। तो सबसे पहले 25 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के सोल्व करने चाहिए, और जनरल अवेयरनेस को कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट आपको देनी है। 7 मिनट से ज्यादा आपको जनरल अवेयरनेस को नहीं देना है। टाइम लिमिट सेट कर लीजिए। जब स्क्रीन के ऊपर 53 मिनट्स होंगी तो समझ लीजिए अब जनरल अवेयरनेस का टाइम खत्म, अब मुझे दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर बढ़ना है। तो जनरल अवेयरनेस को सबसे पहले सोल्व करिएगा और 7 मिनट में सोल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आपका कम टाइम लेता है इन कंपैरिजन ऑफ मैथमेटिक्स या फिर रीजनिंग। तो दूसरे नंबर पर आप इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और रीजनिंग की आपकी मैक्सिमम टाइम लिमिट मेरे हिसाब से 10 मिनट रहनी चाहिए। 10 मिनट से ज्यादा इंग्लिश को मत दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि 25 क्वेश्चन आप 10 मिनट के अंदर सोल्व कर लो। आपको पूरी स्पीड से चलना पड़ेगा एग्जाम में। तीसरे नंबर पर आप रीजनिंग ले सकते हो, क्योंकि रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन कैलकुलेशन मैथमेटिक्स से डेफिनेटली कम ही होती है। तो रीजनिंग की आपकी मैक्सिमम टाइम लिमिट 15 मिनट रहनी चाहिए कि रीजनिंग को मुझे ज्यादा से ज्यादा केवल 15 मिनट देनी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट सेक्शन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। कोशिश करिएगा क्वांट्स को लास्ट में सोल्व करने की, क्योंकि सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा उलझाता है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट होता है। तो क्यों ना इसको हम लास्ट में रख दें, और बचा हुआ टाइम आप इसके ऊपर सारा दे सकते हो। मेरे हिसाब से मैक्सिमम आपको 25 मिनट देनी चाहिए। अगर आप इस टाइम लिमिट के साथ चलते हो तो आप 55 से 57 मिनट के अंदर पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लोगे, क्लियर है। और बाकी 3, 4, 5 मिनट जो आपके पास बचेगी, जो आपने क्वेश्चंस बुक मार्क किए थे, आप उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हो। जीके को नंबर 1 पर सोल्व करने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि काफी बार क्वेश्चंस ऐसे हमारे सामने आ जाते हैं जो कि हमें कंफ्यूज कर देते हैं। हमको लगता है कि यार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ये मैंने पढ़ा है, बस माइंड में क्लिक नहीं हो रहा। अगर आप उसको बुक मार्क करके आगे बढ़ जाओ, जब आप रीजनिंग, मैथ्स या फिर इंग्लिश सोल्व कर रहे होते हो, तो 90% चांसेस होते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में क्लिक हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके माइंड में घूम रहा होता है, और चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन का आंसर माइंड से निकल के आ जाए। तो ये भी एक बेनिफिट होता है। और मैथ्स और रीजनिंग के साथ ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि कैलकुलेशन, लंबी कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आता है, यहां पर आपको चीजें याद रखनी होती है। तो एक बड़ा प्लस पॉइंट है जीएस को पहले सोल्व करने का। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये आपकी टाइम लिमिट रहनी चाहिए सीएचएसएल एग्जाम को सोल्व करने की। बाकी जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा पसंद है, जिसमें आपका दिमाग ज्यादा चलता है, उसको पहले सोल्व करिएगा। उसका मैं आपको एक अलग ही बेनिफिट बता चुका हूं। आपको मोटिवेशन मिलता है जब क्वेश्चन सोल्व होने शुरू होते हैं ना, तो बढ़िया मोटिवेशन मिलता है। तो भाई फिलहाल अपनी एग्जाम तक जो मोबाइल फोन है उससे थोड़ा दूर रहिए, रील वगैरह वीडियोस देखना थोड़ा कम करिए, और प्रिपरेशन के ऊपर थोड़ा फोकस करिए। अब बात करते हैं फाइनल में नेगेटिव मार्किंग की। तो भाई आपके एग्जाम में 0.50 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग मानी जाती है।
देखिए दोस्तों, काफी सारे लोग यही गलती करते हैं जब क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, अगर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता तो उसको नेगेटिव लगा के आगे निकल जाते हैं। लेकिन यहां पर 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, नहीं तो आपको इसका बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है रिजल्ट के टाइम पर, क्योंकि ये आपके मार्क्स यहां से यहां पर पहुंचा देती है। जिस क्वेश्चन के ऊपर आप 100% श्योर होते हो कि हां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी ही है, तो उसी क्वेश्चन को आप टिक करें। वरना जिस क्वेश्चन के ऊपर आप श्योर नहीं हो, कंफ्यूजन में हो कि इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता, ऑप्शन ए या फिर बी भी हो सकता है, तो उसको बुक मार्क करके बाद के लिए छोड़ दें और आगे बढ़ जाए। ना उसके ऊपर बैठ के सोचना है और ना उसको तुक्का मार के आगे बढ़ना है कि ऑप्शन ए और बी में मुझे कंफ्यूजन है तो इसका तुक्का मार के आगे बढ़ जाता हूं। ऐसा नहीं करना है आपको। तो जो क्वेश्चन नहीं आते उनको छोड़ो, आगे बढ़ो। मान के चलिए आप ऐसा करते करते 100 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो। 100 क्वेश्चन आपने सारे क्वेश्चन देख लिए और आपके पास 5-6 मिनट भी बच गई या फिर 1-2 मिनट जो भी बच गए। तब आपको देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, स्क्रीन के ऊपर दिख जाता है। अगर आपने 100 में से आपको लगा कि यार 100 में से मेरे 40-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए हैं और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और लास्ट ईयर की कट ऑफ ही 150 मार्क्स थी, तो यार मैं तो काफी दूर हूं, तो उस टाइम पर आप कुछ क्वेश्चंस के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। मान के चलिए कुछ क्वेश्चन उनमें से ऐसे थे जिनके ऊपर आपको कंफ्यूजन था 50-50% का कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, मैं कंफ्यूजन में हूं, तो उन क्वेश्चन के ऊपर आप तुक्का लगाने का रिस्क ले सकते हो। क्योंकि अगर इन क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं तो क्वेश्चन सही होने के भी 50% चांसेस हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं और चारों के चारों ऑप्शन ही अनजान है, बिना पढ़े हुए हैं, तो उनके ऊपर रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर रिस्क ले जिनके ऊपर डाउट है या फिर कंफ्यूजन में है, और उसी टाइम पर रिस्क लेना है अगर आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से बहुत ज्यादा दूर खुद को पा रहे हो कि यार मैं तो बहुत दूर हूं। अगर आपको लगता है कि हां मैंने 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और सारे के सारे 70 के 70 मेरे क्वेश्चन सही है, फुल श्योरिटी के साथ 70 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं। 70 सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब क्या है? 7 2 14 मतलब 140 मार्क्स आपके बैठ रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइजेशन मिलता है आपको तो आप 150-155 के आसपास पहुंच जाते हो, तो वहां पर रिस्क नहीं लेना, वहीं पर छोड़ दो कि 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, फुल श्योरिटी के साथ मैंने लगाई है, आगे भगवान देख लेगा। तो भाई ये होती है नेगेटिव मार्किंग को टैकल करने की ट्रिक। अंधाधुंध नेगेटिव मार्किंग नहीं करना। बाकी किसी दिन एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना दूंगा नेगेटिव मार्किंग के ऊपर, भी वेट करिएगा। तो भाई इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। आई होप आप समझ गए होंगे और बाकी बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश करिए, जितना ज्यादा हो सके उतनी मेहनत करिए और डिसिप्लिन रूटीन बना के प्रिपरेशन करिए। अंधाधुंध प्रिपरेशन मत करिए। सबसे पहली प्रायोरिटी रखिए रिवीजन। पूरे सिलेबस को जो अब तक आपने 2-2.5 महीने में पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करना, डीपली रिवाइज करिए। उसके बाद मॉक वगैरह के ऊपर प्रैक्टिस करिए। अगर अभी तक नहीं लगाई है तभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को केवल एनालाइज करिए, मॉक लगा के अपनी गलतियां ढूंढिए, गलतियों को सुधारने की कोशिश करिए, कमियों को निकालने की कोशिश करिए। टाइम रहते टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर मोस्टली फोकस करिए। एक एक टॉपिक को उखाड़ के फेंकते रहिए अपने एग्जाम तक, नेक्स्ट लेवल का बेनिफिट आपको मिलेगा। बाकी सीएचएसएल एग्जाम के लिए आने वाले टाइम में 2 जबरदस्त सुपरफास्ट मैराथन आ रही है। एक 25 जुलाई को आ रही है शाम 5 बजे, जनरल अवेयरनेस के 600 प्लस मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उसके बाद 25 जुलाई को करंट अफेयर्स के लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।